7 गर्ल्स विद यूनिक ब्यूटी। आज की वीडियो में आप ऐसी 7 लड़कियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपनी कमजोरियों को अपना हथियार बनाया और दुनिया को बता दिया कि वो जैसी भी हैं वो सबसे खूबसूरत हैं। दोस्तों, आपके नजदीक खूबसूरती क्या है? खूबसूरत चेहरा होना, खूबसूरत फिगर या फिर खूबसूरत बाल होना? तो आप गलत हैं। आज के दौर में खूबसूरती, एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस को माना जाता है। नहीं यकीन तो वीडियो पूरी देखिएगा। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, खास तौर पर उनके लिए जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। 7 गर्ल्स विद यूनिक ब्यूटी। नंबर 1, मेलेनी गेडोस। दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि काश मैं बहुत ही खूबसूरत होता या फिर होती तो आज मैं बहुत ही फेमस एक्टर या मॉडल होता? तो आप गलत हैं, क्योंकि आज के दौर में खूबसूरती से ज्यादा टैलेंट और कॉन्फिडेंस को अहमियत दी जाती है। मिसाल के तौर पर मेलेनी गेडोस एक हॉलीवुड अदाकारा हैं जो अपने टैलेंट की वजह से एक बेहतरीन मुकाम हासिल कर चुकी हैं। 32 साल मेलेनी गेडोस का ताल्लुक अमेरिका से है। मेलेनी एक बहुत ही रेयर डिसऑर्डर एक्टोडर्मल डिस्प्लाजिया के साथ पैदा हुई, जिसने मेलेनी की स्किन, हेयर्स और नेल्स की नशोनुमा को मुतासिर किया। मेलेनी को बचपन में बदसूरत, चुड़ैल और बुरे बुरे नामों से पुकारा जाता था, उसे चिढ़ाया जाता था, मगर फिर भी उसने हिम्मत न हारी और आज अमेरिका की मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस हैं। इसे बचपन में इतना तंग किया जाता था कि जवानी तक आते आते ये मुकम्मल तौर पर डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। 16 साल की उम्र में इसने पहली बार सुसाइड करने की कोशिश की। 18 साल की उम्र में ये चेहरे पर मास्क पहनकर बाहर निकला करती थी, मगर फिर इसने अपनी इसी कमजोरी को अपना हथियार बनाया। अब वो जान चुकी थी कि जो जितना बदनाम होता है उसका उतना ही नाम होता है। इसने अपनी इस अलग दिखने वाली खूबसूरती के साथ फैशन इंडस्ट्री और मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते फेमस मॉडल और एक्ट्रेस बन गई। आज इसकी नेटवर्थ $10 मिलियन है। नंबर 2, कन्या सैसर। थाईलैंड में पैदा होने वाली ये लड़की बिना टांगों के पैदा हुई थी। जब ये पैदा हुई तो इसके वालिदैन इसकी मजदूरी की वजह से इसे एक टेंपल के बाहर रख गए। टेंपल वाले इस बच्ची को एक हॉस्पिटल में छोड़ गए जहां इसकी परवरिश हुई। 5 साल की होने पर हॉस्पिटल वालों ने भी इसे मजीद अपने पास रखने से इनकार कर दिया। इस बच्ची को लेकर ठीक ठाक परेशानी खड़ी हो गई, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त अमेरिका का एक बेऔलाद जोड़ा किसी बेसहारा बच्चे को गोद लेने थाईलैंड आया। वो बच्चा तलाश करते करते इस हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्होंने इस बच्ची को गोद ले लिया और उसे अमेरिका ले आए और इसका नाम कन्या सैसर रखा गया और इसे स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। इस बच्ची ने आने वाले वक्त में पूरे शहर, फिर रियासत और फिर पूरे अमेरिका को हैरान कर दिया। ये आम बच्चों से 2 गुना ज्यादा टैलेंटेड और बाहिम्मत निकली। इसने फुटबॉल, स्विमिंग, स्केटिंग, टेनिस, रग्बी, रेसिंग, डांसिंग और मॉडलिंग में कई इनाम जीते। ये व्हीलचेयर पर बैठकर खेलती थी और सबको हैरान कर देती थी और बहुत ही जल्द ये स्पोर्ट्स वेयर बनाने वाली कंपनियों की नजर में आ गई और सिर्फ 15 साल ही की उम्र में नाइकी और दूसरे मशहूर ब्रांड्स की एड में आने लगी और देखते ही देखते ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। मजदूरी के बावजूद हर माह ये $30,000 कमाती है। आजाद और खुद मुख्तियार जिंदगी गुजारती है, अपने वालिदैन की खिदमत करती है और उस टेंपल को भी रकम भिजवाती है जिसने सबसे पहले उसकी मदद की थी। कन्या का कहना है कि जब वो बाहर निकलती है तो लोग उसे हैरत से देखते हैं। मेरे जैसे मजदूर लोग इस तरह से देखे जाने को तरस की नजरें समझते हैं, मगर मैं खुद से यही कहती हूँ कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और ये लोग मुझे एक सेलिब्रिटी ही की नजर से देखते हैं। मुझे ये चीज अच्छी लगती है। कन्या का कहना है कि ये अहम नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि अहम ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। सच में ये लड़की आज सबके लिए एक मिसाल से कम नहीं। नंबर 3, ड्वांजे स्मार्क्समम। ड्वांजे का ताल्लुक थाईलैंड से है और इसे दुनिया के सबसे बड़े हाथों वाली लेडी भी कहा जाता है। इसके एक हाथ का वजन 20 केजी है। असल में ड्वांजे के हाथ एक बीमारी की वजह से बढ़ना शुरू हुए थे और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। पहले ड्वांजे को अपने बड़े हाथों की वजह से चीजों को पकड़ना मुश्किल होता था, मगर अब वो अपने इन बड़े हाथों की आदी हो चुकी है। अब वो इनसे छोटी छोटी चीजों को भी पकड़ सकती है। ड्वांजे का कहना है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जिंदगी तो गुजारनी ही पड़ती है, तो बेहतर ये है कि उसे हंसकर ही आसान बनाया जाए। नंबर 4, लेटिटिया काई। दोस्तों, हम में से अक्सर दोस्त जिनके बाल बहुत ही थिक, कर्ली, फ्रीजी और रफ होते हैं वो उनसे बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। ऐसे बालों का अक्सर लोग भी मजाक उड़ाया करते हैं। मिलिए लेटिटिया काई से, जिनका ताल्लुक वेस्ट अफ्रीका से है। इसके बाल इतने घने और रफ थे कि इनमें ठीक से ब्रश तक नहीं कर पाती थी, मगर फिर इसने इन्हीं बालों से दुनिया भर में शोहरत पाई। ये अपने बालों से कुछ भी बना सकती है। ये यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी वीडियोस अपलोड करती रहती है और अपने बालों से कभी रस्सा कूदती है तो कभी इनसे कार, हार्ट,
फ्लावर और बहुत से अनोखे स्टाइल बनाती है कि देखने वाला दंग रह जाए। इसके इसी टैलेंट के चलते इसकी काफी फैन फॉलोइंग है। इसके लिए बालों को ब्रश करना इंतहाई मुश्किल काम था, मगर इसने इनका ये बेहतरीन हल ढूंढा है। यानी अब किसी सैलून में जाने की जरूरत नहीं, घर में जो चाहे वो कुछ भी बना सकती है। अपने बालों से लतीतिया 20 मिनट से 2 घंटे के दौरान कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकती है। नंबर 5, यूलियाना यूसुफ। मिलिए यूक्रेनियन मॉडल यूलियाना से। इसकी बॉडी पर इतने ज्यादा बर्थ मार्क हैं कि इनकी बॉडी का ज्यादातर हिस्सा इन्हीं बर्थ मार्क से ढंपा हुआ है। इसीलिए बचपन में कोई भी इसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था। दूसरे बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों को इसके नजदीक नहीं जाने देते थे। वो समझते थे कि ये बीमारी उनके बच्चों को भी लग जाएगी। वो अक्सर बुलिंग का निशाना बनती रहती थी। यूलियाना दिन में बाहर नहीं निकला करती थी, सिर्फ रात को ही बाहर निकला करती थी। फिर इसने इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाया और अपनी पिक्स शेयर की। वो लोगों को बताना चाहती थी कि उसे छूत की बीमारी नहीं है। लोगों ने इसे सपोर्ट किया और इसकी खूबसूरती की तारीफ की, और देखते ही देखते इसके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स बन गए। जिन बॉडी स्पॉट्स की वजह से वो बाहर नहीं निकला करती थी, वही बॉडी स्पॉट उसकी पॉपुलैरिटी की वजह बने। इसकी बॉडी पर ये बर्थ मार्क इस कदर ज्यादा हैं कि देखने में ऐसा लगता है जैसे इसने ब्लैक स्विमिंग ड्रेस पहना हो। यूलियाना अब एक सक्सेसफुल मॉडल और ब्लॉगर बन चुकी है। नंबर 6, अना कुरकरीना। मिली यूक्रेन की अना कुरकरीना से। जी नहीं, हम इसकी नहीं बल्कि इसकी बात कर रहे हैं। चौंक गए ना आप? जी हाँ, ये एक 55 साल औरत है जो दिखने में बिल्कुल एक मर्द लगती है। ये औरत पहले एक जू में काम करती थी। ये बहुत ही दुबली पतली हुआ करती थी। इसने अपनी बॉडी को शेप देने के लिए जिम ज्वाइन की और फिर इस पर बॉडी बिल्डर बनने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि ये हैवी बॉडी के साथ बिल्कुल मर्द लगने लगी। इसे यूक्रेन की स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन के तौर पर भी जाना जाता है। इसके 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं जो आज तक कोई भी नहीं तोड़ सका। अना का कहना है कि मुझे शुरुआत में तंज और तनकीद का निशाना बनाया गया, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस्म को मजबूत करने से हम रूह को मजबूत करते हैं। अब इसकी अपनी एक जिम है। एज ए फिटनेस ट्रेनर इसके बहुत से स्टूडेंट्स हैं। इसके यूट्यूब चैनल पर 8.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं। नंबर 7, केटीन स्टिकल्स। दोस्तों, फिजिकली वीक लोग मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। शायद ये बात हॉलीवुड की फैशन इंडस्ट्री बहुत ही अच्छे से जानती है। केटीन स्टिकल्स इसकी एक बड़ी मिसाल है। केटीन एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के साथ पैदा हुई जिसे कैट आई सिंड्रोम भी कहा जाता है। इस बीमारी में आंखें, कान, हार्ट और किडनी वगैरह ठीक से काम नहीं करते। केटीन मॉडलिंग, अदाकारी और सिंगिंग में काफी महारत रखती थी और अपनी एक छोटी सी आर्ट की दुनिया में मसरूफ रहती थी, क्योंकि वो लोगों के रवैयों से मायूस हो चुकी थी। केटीन ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ पोस्ट शेयर की और फोटोग्राफर निक नाइट की उन पर नजर पड़ गई और वो इस लड़की के कुछ करने के जुनून को भांप गया। इसे वी मैगजीन में एज ए मॉडल चुना गया और यहीं से केटीन की जिंदगी का सफर शुरू हुआ। केटीन बहुत से ब्रांड्स के लिए फोटोशूट करवा चुकी है। केटीन की एक किडनी नहीं है जिसके लिए वो हर वक्त पानी पीती रहती है। इसकी हाइट भी आम मॉडल से कम है जो सिर्फ 5 फीट है और वजन 40 kg है। केटीन का कहना है कि एक चीज जो हम सब में कॉमन है वो ये है कि हम में से कोई भी एक जैसा नहीं है और कोई भी बेऐब नहीं है। यानी हम सब में कुछ ना कुछ फॉल्ट जरूर होता है, बिल्कुल परफेक्ट कोई भी नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।